तो गरीब आदमी कौवा ही होता है, चोर होता है, गुंडा होता है, डाक होता है। और जो पैसा वाला होता है, भैया चोरों गुंडा होगा तो शरीफ होगा। प्यारे बच्चों, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए मैथ है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए हिंदी है। मैट्रिक क्लास में 3 ऐसा सब्जेक्ट है, यदि बच्चा वो कर ले तो उसका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं काटेगा। कौन कौन सब्जेक्ट होता है? तो वो होता है मैथ, हिंदी और संस्कृत। इसलिए आपके दीपक सर ने आज जो है हिंदी का क्लास रखा है। हिंदी का क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विष के दांत, है ना। विष के दांत से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, अर्थात जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, वैसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा या फालतू प्रश्न को नहीं शामिल किए हैं, वैसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। अर्थात हमको करना है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क, क्योंकि आप जुड़े हैं स्मार्ट स्टडी विथ दीपक से, इसलिए यहाँ पे सिर्फ चलेगा स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस अध्याय के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ललिन विलोचन शर्मा, अर्थात लेखक परिचय से हम लोग बात करते हैं। देखिए, ललिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के जो बदर घाट है ना, पटना में जो बदर घाट है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जन्मना भाषा भोजपुरी था, मतलब ये जो जन्म लिए थे, अर्थात मातृभाषा की बात करें तो इसकी मातृभाषा भोजपुरी थी। किसकी? ललिन विलोचन शर्मा की। ठीक है, इसके पिता का नाम रामावतार शर्मा। MBBI है बच्चा। MBBI इसलिए कि सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, कि बताओ बच्चे पंडित ललिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो आप बोल सकते हैं रामा अवतार शर्मा। क्या है? रामा अवतार शर्मा। आगे बढ़िए। इसके पिता जो थे, इसके पिता पेशे से विद्वान पंडित थे, महान उपाध्याय विद्वान पंडित जो होते हैं उस प्रकार थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसकी माता का नाम रत्नावती शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, MBBI ये भी है। और आगे बढ़े हम लोग। इसने बच्चा हिंदी और संस्कृत विषय से MA किया है। MA है ना, पहले नहीं पूछता था कि लेखक ने किस विषय से MA किया नहीं किया, लेकिन अब जो है कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए फलाना लेखक ने किस विषय से MA किया है। तो याद रखिए, ये हिंदी में भी MA किया और संस्कृत में भी MA किया, अर्थात 2 विषय से ये MA किया है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है? इसकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 को हुई थी, है ना। 12 सितंबर 1961 की इसकी मृत्यु हो गई। और जो विष के दांत है, ये जो कहानी विष के दांत आप देख रहे हैं, ये कहानी अन्य कहानियां से लिया गया। जो अन्य कहानी नाम करके इसका ग्रंथ ही था, कहानी ग्रंथ था, उससे लिया गया था, है ना। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए विष के दांत, है ना, किससे लिया गया है? तो आप आंसर क्या बताइएगा? अन्य कहानियां से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम लोग समझते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव करने में आसानी हो पाए। देखिए बच्चा, विष के दांत, कौन दांत भैया? विष के दांत। विष के दांत के जो लेखक है तो सबको पता ही है कि सर विष के दांत के लेखक कौन है। ठीक है, लेकिन इस कहानी के बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं, है ना। इस कहानी में दिखाया गया है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग में अंतर, अर्थात ये जो कहानी है, इस कहानी में मुख्यतः मध्यम वर्ग को उजागर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है 2 कैरेक्टर को दिखाया गया है। एक दिखाया गया है सेन साहब को। इसको दिखाया गया है सेन साहब, जो कि काफी अमीर व्यक्ति होते हैं और, है ना, इसके पास बहुत पैसा होता है। इसके यहाँ पे काम करते हैं कर्मचारी लोग, काम करते हैं किरानी लोग, काम करते हैं। इसकी जो है 5 पुत्री है, वो थोड़ा इस प्रकार है: सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और इसके बाद आरती। ये इसकी 5 लड़कियां थी। इसमें से ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए सेन साहब की सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था? आप बोलिएगा सीमा। ठीक है,
आगे बढ़ते, पुत्र कितना था, तो पुत्र इसका एक था जिसका नाम था खोखा, है ना, और असली नाम जो है इसका खोखा, असली नाम कासू था, याद रखिएगा, प्यार से इसे खोखा कहते हैं, है ना। सेन साहब बहुत पैसा वाला होते हैं और इसके यहाँ बहुत से मध्यम वर्ग के लोग जो है, कौन वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग काम करते हैं। उसी प्रकार एक और कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है भैया आपका गिरधर लाल, गिरधर लाल, गिरधर लाल जो कि मध्यम वर्ग का लोग है। इसका एकमात्र पुत्र है जिसका नाम है भैया आपका, है ना, मदन, जिसका उम्र 5 से 6 साल है। और इस कहानी का नायक या इस कहानी का हीरो आप बोल सकते हैं कौन है, मदन है। मदन ने ही जो है खोखा का दांत तोड़ा था मार करके, वो भी कितना दांत, 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में, है ना, मदन की जीत होती है और इस कहानी में दिखाया गया है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अंतर, तथा साथ ही साथ इस कहानी में लिंग आधारित भेदभाव को भी दिखाया गया है। तो इतना बात आप समझ लें, अब आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के सागर में। पहला प्रश्न है कि सेन साहब के मोटर कार का रंग कैसा था। तो देखिए बच्चा, सेन साहब का जो मोटर कार था, ऑप्शन आपका, है ना, इस प्रकार है, लाल है, काला है, उसके बाद पीला है, उसके बाद क्या है, नीला है। इस तरह आपका ऑप्शन दिया गया। इसमें सही जो ऑप्शन होगा, इसमें क्या होगा, हमें कमेंट बता सकते हैं हम में से कोई बच्चा, क्या होगा इसका सही आंसर, ये सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है भैया काला। याद रखना, सेन साहब की जो मोटर कार थी उसका रंग भैया काला था और वो खरीदा कितना में था, है ना, 7,500 में खरीदा था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि सेन साहब के मोटर कार की कीमत कितनी थी। चलिए इसका आंसर तो आप जानते होंगे, कितनी है कीमत इसका, इसकी कीमत है भैया आपको पता ही है, 7,500 रुपया। एक और बात बच्चा, अगर कोई बच्चा किताब अच्छे से पढ़े हैं तो हमें एक कमेंट करके बताइएगा कि आपका यहाँ पे हमारे पास टोटल 30 ऑब्जेक्टिव होगा, तो 30 में से आपका कितना सही हुआ, ऑनेस्टली बताइए। ये नहीं कि बनावटी यहाँ से इतना सही होगा, नहीं, ऑनेस्टली बताइएगा आपका सही कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खोखा खोखी का क्या अर्थ है, VVI, MVVI प्रश्न है बच्चा। खोखा खोखी का मतलब क्या, बस खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बुच्ची, बच्चा बुच्ची, है ना, ये होता है खोखा खोखी का मतलब, है ना। आगे बढ़ते लोग, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान समझिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सिंह साहब के पास कितनी लड़कियां थी। देखिए, सिंह साहब नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए सेन साहब। सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी, तो अभी हम कुछ देर पहले एक्सप्लेन किए थे, तो आंसर आप हमें कमेंट बताइएगा कितनी थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेन साहब के मोटर कार को किससे खतरा। देखिए, इसके 5 लड़कियां थी, लेकिन पांचों बड़ा सुशील थी, वो लड़ती झगड़ती नहीं थी। लेकिन एक था उसका बेटा जो कि 1 नंबर का झगड़ालू था, और इहाद जिसको बोलते हैं, अपवाद था, जीवन के नियमों में अपवाद था, जो उसको नहीं करना चाहे तो वही करता था, है ना। 5 साल के बच्चे बड़े को नहीं मारते हैं, ड्राइवर को नहीं मारते हैं, अपने से 20 साल 30 साल बच्चे पे और बड़े पे हाथ नहीं छोड़ते, वो हर एक काम करता था, है ना। तो याद रखिएगा कि सेन साहब के मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, एक ही लाडला है उसका भैया, खोखा, इससे खतरा हो सकता था और किसी से खतरा नहीं हो सकता था। आगे बढ़े लोग। सेन साहब के बड़ी लड़की का नाम बताइए। देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले बताए थे, है ना, कि भैया आपको पूछेगा कि बड़ी लड़की कौन हो सकता है, तो याद रखना लड़की का नाम इस प्रकार आप रखना याद, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। क्या क्या नाम रखोगे, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो बताइए बड़ी लड़की का नाम क्या हो गया, सीमा, और छोटी लड़की का नाम क्या हो जाएगा, छोटी लड़की का नाम हो जाएगा उसका आरती, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, ये सिंह लिखा गया, सेन होना चाहिए था, है ना, कोई नहीं होता है।
सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते? देखिए सेन साहब खोखा को जो है बिजनेसमैन और साथ में इंजीनियर बनाना चाहता था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होगा। ए और बी दोनों बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता था। ठीक है, बड़ा आसान आसान ऑब्जेक्टिव बच्चा। 10 क्लास का हिंदी बहुत आसान है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसान होता है। हाँ, बशर्ते आप अच्छे जगह पढ़ते हो, अच्छे टीचर के पास पढ़ते हो तो, अन्यथा किताबी भाषा में पढ़ोगे, किताबी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा, और जो कि अपना लैंग्वेज में पढ़ोगे। और याद रखना बच्चा, आपके वहां पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखा रहता है कि अभ्यर्थी, अभ्यर्थी मतलब विद्यार्थी, अभ्यर्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं तो हम बताते हैं बेनिफिट क्या है, कि हमारे चैनलों में क्वेश्चन आंसर जो होता है बच्चा आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में बताया जाता है। यकीन मानो एक बार सुनोगे, सुन करके ही याद होगा। हाँ लेकिन हाँ, उसमें शर्त यह है कि आपको सुनना कैसा है, कि सबसे पहले कान में ईयरफोन लगा लेंगे, है ना, चालू करते कि उस बीच में इधर उधर इंस्टा विस्टा नहीं जाना है, सिंपल सा सुनोगे, आवाज से आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा ईयरफोन नहीं है ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है खोखा का उम्र कितना था? देखिए बच्चा, खोखा का जो उम्र था, हाँ हम मदन का उम्र बताए थे, खोखा का नहीं बता, ध्यान समझिए। खोखा का उम्र मदन कुमार के सेम था, अर्थात उम्र था इसका 5 साल। कासू किसे कहता है? तो कासू भैया किसे कहते हैं? खोखा को। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन, विष के दांत कहानी का हीरो कौन है? भैया हम बताए थे कि इस कहानी का हीरो अर्थात नायक कौन है? तो नायक जो दांत तोड़ा था। कौन दांत तोड़ा था? बताइए ऑप्शन में, ए बी सी डी क्या होगा? और हमें कमेंट बताइएगा कि इस खोखा का, ये कमेंट बताना है, खोखा का दांत किसने तोड़ा? कमेंट बताओगे, देखें कौन बच्चा मेरा बात ध्यान सुन रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है कि भैया सेन साहब के कुछ दोस्तों में से कौन सबसे कम हैसियत वाला व्यक्ति था? देखिए ये सेन साहब का दोस्त आया था ड्राइंग रूम में, है ना, बैठ करके कुछ गप उप हाँक रहा था, उसमें से कम औकात वाला, कम हैसियत वाला एक ही था, वो था भैया पत्रकार महोदय। कौन था? पत्रकार महोदय। अब आता है क्वेश्चन कि मदन की उम्र क्या कितनी थी? तो ऑप्शन तो बी है ही, 5 से 6। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते क्वेश्चन में है कि मदन के पिता का नाम बताइए क्या है? तो याद है आप लोगों को, हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि मदन के पिता का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन बताइए। मुरारी लाल, धरारी लाल, गिरधर लाल या मुनी लाल? बोलो क्या होगा आंसर इसका? गिरधर लाल। गिरधर लाल, गलती लिखा गया, गिरधर लाल ऐसे इनका, गिरधर लाल। आज बहुत ज्यादा गलत हो गए, कोई बात नहीं, हम सही कर रहे हैं। आइए, मदन के पिता क्या थे? तो मदन के पिता देखिए बच्चा, सेन साहब के यहाँ किरानी का काम कर रहे थे। ये क्वेश्चन आप एग्जाम की दृष्टि से एमबीबीआई रख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2027 में। ठीक है, इसलिए यह सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मदन के पिता क्या थे। तो मदन के पिता एक किरानी थे, अर्थात क्लर्क थे, है ना। चले आगे बढ़ते हम लोग। किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं? यह बात भैया किसने कहा था? है ना, सेन साहब ने कहा था कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। और ये कब कहा था? जब मदन रास्ते से जा रहा था, उसने थोड़ा सा कार को छू लिया, इस बात को लेकर के सेन साहब ने ऐसा कहा। किसको कहा? मदन कहा। तो क्वेश्चन ही पूछेगा कि किसने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं? यह बात किसने कहा भैया? सेन साहब ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है कौन आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? आप देखिए ये बात ध्यान समझिएगा, ये बड़ा मजेदार है। क्या होता है कि सेन साहब का थोड़ा सा कार छू लिया था मदन, जिस पर उसको भला बुरा कहा, और यहाँ तक कि उसका ड्राइवर उसको धकेल दिया। धकेला तो मदन का घुटना के पास चोट लगा और उससे खून निकलने लगा। और साथ ही साथ यहीं तक सेन साहब नहीं रुका, सेन साहब ने उसके पिताजी को बुलाया। किसको? गिरधर लाल को बुलाया और खूब खरी खोटी सुनाया। और उसके पिताजी शिकायत सुन के मदन का घर गया, घर में मदन की धून पिटाई किया, है ना। इतना पिटाई किया कि उसका आवाज सेन साहब के घर तक आ रहा था। आगे बढ़िए,
तो बड़ा खतरनाक बात है। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, मजा आएगा। कौन आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था? तो एक दिन की बात है ना। क्या कहता है, खोखा। खोखा कौन? कासू। किसका बेटा है खोखा? बताओ तो। सेन साहब का। सेन साहब का जो पुत्र है कासू, वो खेलते खेलते गली में चले गया और वहां पर पहले से है ना गली में मदन जो है लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। आवारागर्द लड़का क्यों कहा गया? क्योंकि सेन साहब की नजर में वो सब लड़का क्या है, चोर गुंडा है ना, डाकू है, आवारागर्द है, उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसको आवारागर्द कहा गया। ठीक है, याद रखिए। तो खोखा साहब जो है खेलते खेलते एक दिन कहाँ चले गया? एक दिन चले गया गली में, जहां पर कुछ लड़कों के साथ जो है मदन लट्टू नचा रहा था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यही पूछा रहा है कि कौन आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? कौन नचा रहा था भैया? इस कहानी के नायक हीरो कौन? मदन। आइए 19वां क्वेश्चन है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस किसको कहा गया? याद रखना, हंस कहा गया खोखा को, और कौवा किसको कहा? तो भैया मदन है। तो गरीब आदमी कौवा ही होता है, चोर होता है, गुंडा होता है, डाक होता है। और जो पैसा वाला होता है भैया चोरों गुंडा होगा तो शरीफ होगा, और हम लोग गरीब हैं तो चोर हैं, गुंडा है, डाक। और याद रखना, अभी देखो मेरा चैनल में ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ज्यादा व्यू नहीं आता है, तो बहुत से बच्चे लाइक ही नहीं करेंगे। अर्थात गरीब का दुश्मन गरीब होता है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको पेड कोर्स थोड़ा देंगे कि पेड कोर्स आओ पढ़ाओ, नहीं, हम तो निःशुल्क शिक्षा देंगे। आप बोलेंगे सर बहुत ऐसा शिक्षक ने ऐसा ही कहा कि आइए निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। हम हैं ना भाई, दीपक सर, अगर आप नहीं जानते हैं, वैसे आप जानते नहीं होंगे, हमारे यहाँ लगभग 250 से 300 बच्चा पढ़ता है ना। आप यहाँ आकर के देखोगे हॉस्टल फ्री सुविधा दिया जा रहा है, उसको रात को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो क्लिप हम आपको अगर बोलेंगे कमेंट में तो हम क्लिप दिखाएंगे। यदि आप हमको सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो हम लोग हैं मिडिल परिवार के लोग हैं, तो हम लोगों का भला हो पाएगा। लेकिन हमें आप सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर और जो है व्यू कम है, तो हमें सपोर्ट आप नहीं करोगे। क्योंकि अमीर का दुश्मन, सॉरी, क्योंकि गरीब का दुश्मन गरीब होता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट नहीं करो। बट देखो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्वेश्चन है, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह पंक्ति किस कहानी का है? तो आंसर तो आपको पता ही है, विष के दांत का। ठीक है, आगे बढ़िए। किसने कहा हमको भी लट्टू दो हम भी खेलेंगे? हमको भी दो लट्टू हम भी खेलेंगे, ये किसने कहा? तो भैया आंसर क्या होगा इसका? खोखा। तो पता ही आप लोगों को। आगे बढ़ते हम लोग। खोखा का दांत किसने तोड़ा? तो आंसर हमें कमेंट में चाहिए कि खोखा भाई साहब का, है ना, खोखा भाई साहब का दांत किसने झाड़ दिया? अब कितना दांत झाड़ा था बच्चा? 2 गो दांत झाड़ा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े? तो भैया कितने दांत तोड़े? 2। आइए आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना कोई नई बात नहीं था? देखिए बच्चा, मदन के लिए क्या खाना कोई नई बात नहीं था? तो याद देखना, मार। देखिए छोटे बच्चे जो 5 साल 6 साल के होते हैं, है ना, उसका माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि मदन के पिता मदन को बहुत मारते थे। किस कारण? तो सेन साहब के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ललित विलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो भैया ललित विलोचन शर्मा का जन्म हम पहले ही बताए थे। कब बताए भैया? 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। आगे बढ़िए। ललित विलोचन शर्मा जी का मातृभाषा क्या है? अर्थात जन्मा भाषा, मतलब जन्मजात कैसा भाषा था? याद करो, हम बताए थे शुरुआत में ही, भोजपुरी। क्या होगा सर? भोजपुरी। आगे बढ़िए। ललित विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है भैया? ललित विलोचन शर्मा के पिता का नाम बताइए, क्या होगा सर? ऑप्शन ABCD, क्या क्या ऑप्शन है? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित समा अवतार शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित शंकर शर्मा। आंसर क्या होगा? पंडित राम अवतार शर्मा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आगे कि बताइए ललित विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? माता का नाम बताइए। कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, लीलावती शर्मा, या पता नहीं? बताइए बच्चा, इनमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा, है ना? तो आंसर क्या होगा सही इसका भैया? रत्नावती शर्मा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है,
ललित विजय शर्मा किस विषय में एमए किया? देखिए आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विषय से एमए किया, है ना? तो हिंदी और संस्कृत दोनों से किया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, दोनों। इससे भैया हिंदी व संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत किस कहानी संग्रह से ली गई है? ये भी बताया गया है शुरुआत में कि विष के दांत जो कहानी था किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है भैया अन्य कहानियां से, है ना? किससे लिया गया है? अन्य कहानियां से। देखिए अब अंतिम क्वेश्चन आ गया बच्चा, अंतिम क्वेश्चन ये है, इनको हम लोग देखते हैं। विष के दांत किस वर्ग की दशा को समाज के रूप में उभारती है? तो याद रखना मध्यम वर्ग, हम बताए थे इस कहानी मध्यम वर्ग को दिखाया गया है, उसकी उत्पीड़न को दिखाया गया है, उसको किस प्रकार गरीबों द्वारा सताया गया जाता है उस चीज को दिखाया गया है। ललित विजय शर्मा जी का निधन कब हुआ? तो निधन कब हुआ यह चीज हमें आप कमेंट में बताइएगा कि सर निधन कब हुआ। अगर आप कमेंट में हमें सही बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो को देखें। और हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे और हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।